Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy and happy Children's Day to all. प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी पढ़ाई करो। आप लोगों के लिए यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे टीचर्स की तरफ से, हमारी कोचिंग की तरफ से कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करो। एटलीस्ट इतनी तो करो कि अच्छे मार्क्स आए, है ना। और यहाँ से अच्छे मतलब अचीवमेंट्स लेके जाओ। जब भी आप रहते हो, 9th तक रहते हो, 10th तक रहते हो, 11th 12th, जब आप यहाँ से जाओ तो आपके जहन में जिंदगी भर ये होना चाहिए कि हाँ, अच्छी यादें होनी चाहिए। अच्छी यादें कब बनती हैं? जब पढ़ाई करते हो। देखो, मस्ती करते हैं वो एक अलग चीज है। मस्ती करने के लिए मैंने कभी मना ही नहीं किया, कभी मना किया है? बट मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ मस्ती होनी चाहिए, है ना। वो मस्ती जो है पढ़ाई पर हावी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अभी सपोज करो शिखी मस्ती करेगी तो उसको अलाउड है, बट अगर ये कौन है, आया नहीं आज वो, श्रेष्ठ या गर्वित, मान लो कोई वो मस्ती करता है तो वो अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्यों उसको बार बार टोका जाता है? क्योंकि जो रिजल्ट नहीं देता है, जैसे मान लो कि इंडिया मैच जीत गई तो उसने कोई गलतियां करी है तो भी अलाउड है, लेकिन अगर हार गई तो छोटी से छोटी गलती भी गुनाह बन जाती है, एक्सपोज होती है ना फिर वो। जैसे पाकिस्तान मैच हार गई तो हसन अली वाला कैच कितना एक्सपोज हुआ है कि कैच छोड़ दिया उसने, कैच छोड़ दिया। और मान लो वो जीत जाती, कोई ध्यान भी नहीं देता, उसने कैच छोड़ा। ठीक है ना। तो जब आप हारते हो तो हर चीज एक्सपोज होती है, जीतते हो तो हर गुनाह माफ है। आपने जो मस्ती की होगी वो भी माफ है, या कुछ तोड़ फोड़ करके गए होंगे वो भी माफ है। अचीवमेंट्स होनी चाहिए, वो मैं आपके पेरेंट्स से रिकवर कर लूंगा, आपको माफ है। अचीवमेंट्स होनी चाहिए। और मान लो अचीवमेंट्स नहीं है, अचीवमेंट्स नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं था, पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं था, तोड़ फोड़ करके जाता था। नहीं कर देंगे, आप अचीव करो कुछ, देखो पेरेंट्स भी सब माफ करेंगे, पेरेंट्स को भी केवल आपका रिजल्ट चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर सीएसए ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, कितना गहरा है? कितना गहरा है? 10 मीटर गहरा है। और उसको कॉस्टिंग कितनी आती है? उसके इनर सीएसए को पेंट करने की कॉस्ट कितनी आती है? 2200। अब तक जो क्वेश्चंस थे उसमें कॉस्ट पूछ रहा था, अब की बार कॉस्ट खुद ने दे दी। तो कॉस्ट पूछ रहा था तो किससे कॉस्ट पता करी अपन ने? वो कॉस्ट कैसे निकाली अपन ने? उसका सीएसए टीएसए जो भी निकालते हैं और कॉस्ट थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अभी क्या है, कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है, तो उसको उससे डिवाइड करके हम उसका एक्चुअल डायमेंशन निकाल लेंगे कि कितना तो उसका इनर सीएसए, या जहां भी वो पेंट कर रहा है। पेंट कहां कर रहा है वो? इनर सीएसए पे पेंट कर रहा है। ठीक है। और रेट क्या है? देखो रेट गिवन होगी नीचे, 20 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट को सपोज करो आप किसी दुकान पे चढ़े, आपने 2200 दिए उसको। कितने रुपए दिए? टोटल कितना पैसा खर्च किया आपने? 2200। आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जो 20 रुपए का था, एक एक प्रोडक्ट की रेट क्या थी? 20 रुपए। तो मैं कहूँ कितने प्रोडक्ट लिए होंगे आपने? कितने प्रोडक्ट्स लिए होंगे, मतलब नंबर क्या है, कितनी संख्या में प्रोडक्ट। तो आप क्या करोगे, जितने आपने टोटल पैसे दिए, मान लो कि 20 रुपए का एक पेन है, ऐसे मान लो 20 रुपए का एक पेन है, आपने 2200 रुपए के पेन लिए, तो कितने पेन लिए आपने? 2200 को आप 20 से डिवाइड करोगे, तभी तो पता चलेगा आपने कितने पेन किए हैं, पेन लिए हैं। तो बस उसी को यहाँ कंपेयर करो। आपका टोटल खर्चा कितना आया पेंटिंग का? 2200 रुपए। आपसे कारीगर 2200 रुपए लेके गया। तय क्या हुई थी आपकी कि 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर की रेट है उसकी। तो उसने कितना पेंट करके वो गया होगा, कितना आपका सीएस है? पेंट पूरा ही करके गया होगा जितना सीएस है, छोड़ के तो गया नहीं होगा। तो मैं कहूँगी कितना सीएस है आपकी दीवारों का, तो आप क्या कर दोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है। यहाँ पे सी एस ए क्यूबॉइड की बात हो रही है, वहां पे बस सी एस ए सिलेंडर की बात हो रही है। बात वही है, आपका सिलेंड्रिकल रूम है, स्टाइलिश है, तो अब सिलेंड्रिकल रूम है तो सी एस ए जो पेंट होगा वो सिलेंडर का ही पेंट होगा। ठीक है जी। हाँ जी, रूम की बात नहीं हो रही थी, सिलेंड्रिकल वेसल की बात हो रही थी। कोई बर्तन है, बर्तन का अंदरूनी भाग आपको पेंट करना है, बर्तन का अंदरूनी भाग आपको पेंट करना है, उसके 2200 रुपए लगे हैं, इस रेट से लगे हैं। ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है? एक तो इनर सी एस ए, वो तो सीधे सीधे इसको इससे डिवाइड करके आ ही जाएगा। एक बार सी एस ए आ गया तो रेडियस भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइट गिवन है, हाइट गिवन है तो फॉर्मूला में पुटअप करते रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा तो फिर कैपेसिटी तो आ ही जानी है। कैपेसिटी क्या होती है? वॉल्यूम। ठीक है, स्टार्ट करो फटाफट। कोई ऑनलाइन नहीं है आज? सारे बच्चे आ गए क्या? here it is given that, here it is given that, सबसे पहले टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग,
कितने लगे हमारे टोटल पैसे? 2200। कॉस्ट रेट क्या थी? रेट क्या थी? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर क्या था? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर क्या था? रुपीस 20। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ऐड करो, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर सीएसए। इनर सीएसए को पेंट करने का टोटल कॉस्ट कितना है? 2200। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर क्या है? 20। सो इनर सीएसए आ जाएगा मेरा, इनर सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल है ना, सिलेंड्रिकल वेसल। अगेन देखो आप, चीजें इनर की दी गिवन है, यहाँ पे पूछी भी इनर की है, ठीक है। और आगे कहीं भी आउटर वर्ड नहीं आ रहा है, आगे कहीं भी आउटर वर्ड का जिक्र नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इनर वर्ड को इग्नोर करेंगे, जो जनरल फॉर्मूलाज होते हैं वही पुटअप करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। इनर सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कैसे होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। 0 से 0 गया, क्या हो जाएगा? 2 से 1 और 2 से 1 1 0, यानी कि 110 क्या रुपीस? सीएसए रुपीस में आएगा, सीएसए मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आप देखो वहां पे क्या यूनिट्स हैं? 10 मीटर डीप, तो यानी कि ये किस में जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो 110 मीटर स्क्वायर इनर सीएसए आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इस सिलेंड्रिकल वेसल की और क्या क्या चीजें गिवन है? इसकी हाइट भी गिवन है। क्या गिवन है? हाइट। तो मैं क्या लिख दूंगा? ऑल्सो डेप्थ गिवन है, मतलब है ना, डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, जिसको अपन लेटर एच से डिनोट करा देते हैं, राइट। कितनी डेप्थ गिवन है? 10 मीटर, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। 2πRh के अंदर अगर मैं h की वैल्यू 10 रख दूं तो r सॉल्व हो जाएगा ना सिंपली। तो अब r को रेडियस मानना पड़ेगा एक बार। तो लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल बी r, सिलेंड्रिकल वेसल बी r मीटर, r मीटर कंसीडर कर लिया अपन ने रेडियस को, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल को क्या मान लिया अपन ने? r मीटर, ठीक है। नाउ अब एक बार वापस अपन लिखते हैं, सीएसए कितना है हमारे पास? सीएसए कितना है? इनर सीएसए है ना, इनर सीएसए कितना है? ऊपर निकाला है ना हमने, 110। 110 इनर सीएसए का फॉर्मूला रखो, 2πRh। कितना हो गया ये? 110। इसको इलेबोरेट करते हैं, 2 इंटू पाई मीन्स 22/7। r तो निकालना है ना, एज इट इज छोड़ दो। और h कितना है? 10 इक्वल टू 110। तो यहां से r की वैल्यू निकालते हैं, जो निकलेगी 110, ये 7 नीचे का ऊपर आ गया, और 2 इंटू 22 इंटू 10 नीचे आ गया। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ गया, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चले। 0 से 0 गया, 11 से 1 टाइम, 11 से 2 टाइम, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 7 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब देखो रेडियस उसने एक्चुअली पूछा है आपसे, तो एक्चुअली पूछा है तो आप इसकी डेसिमल वैल्यू भी निकालो। 4 1 जा 4, बचा 3, 30 का मतलब 4 7 जा 20h, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, ठीक है। हेंस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर निकल चुका है। हेंस रेडियस ऑफ द, अच्छा फर्स्ट वो था, फर्स्ट कहाँ था? इनर सीएसए, यहाँ पे फर्स्ट था ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है।
hence radius of the base of the cylindrical vessel letter R equal to what 1.75 मीटर आंसर। ठीक है, अब एक चीज और है, अभी तो कैपेसिटी, थर्ड चीज आ गई भाई। थर्ड चीज कैपेसिटी, कैपेसिटी भी लिख सकते हो आप, वॉल्यूम भी लिख सकते हो। कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर की वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर अब 1.75 क्यों रखते हो आप? तो वही रखो ना 7/4। देखो यहाँ पे तो आर की एक्चुअल वैल्यू पूछी थी, इसलिए अपन ने डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया, लेकिन जब आर पुटअप करना है तो 1.75 पुटअप करना थोड़ा मुश्किल है, 7/4 पुटअप करना आसान है। तो आर की आप ये वैल्यू ना रख के ये वाली वैल्यू रखो ना, आपको काटना ही तो है, तो 1.75 से काटना आसान है या 7/4 से काटना आसान? 7/4 रख देते हैं अपन। तो आर स्क्वायर का मतलब 7/4 इंटू 7/4, और एच कितना गिवन है? स्टार्टिंग में गिवन था, कितना था? 10 था। 7 से 7 गया, और बताएं 2 से 2 11 टाइम्स गया, और कुछ एक 2 से ये 5 टाइम्स और गया, बस दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा? 11 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो 11 इंटू 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाई 4, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 33 एंड 5 38/4। इसको डेसिमल प्लेसेस में ले आते हैं, टर्मिनेटिंग ही डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। 4 9 जा 36, बचा 2 25 हो गया, 4 6 जा 24, बचा 1 1 का मतलब 0 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में आएगा आंसर। मैच कर लो पीछे से। सही है? डेसिमल में है या फ्रैक्शन में, ये चेक करो। के एल मतलब समझा नहीं। अच्छा, किलो लीटर, बैठो अभी बताते हैं किलो लीटर क्या है। बट उसने पूछा थोड़ी ना था आपसे। अच्छा, कैपेसिटी वर्ड यूज किया है। देखो, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो अपन क्यूब्स की बात करते हैं, मीटर क्यूब्स, सेंटीमीटर क्यूब्स, मिलीमीटर क्यूब्स। लेकिन जब कैपेसिटी की बात करते हैं, बर्तन में कितनी कैपेसिटी है। अब सपोज करो आप कोई बर्तन लेने गए दुकान पे, ठीक है, आपने कोई बर्तन पसंद किया, सिलेंड्रिकल बर्तन, आप उससे पूछोगे कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना इसमें अपन पानी डाल सकते हैं या कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं, तो वो कहे 96.25 मीटर क्यूब डाल सकते हो, तो पल्ले पड़ेगी क्या? तो कैपेसिटी की बात हो रही है तो जनरल यूनिट्स को यूज करना है, और जनरल यूनिट्स क्या होते हैं? लीटर। जनरल यूनिट्स क्या होती है? लीटर। तो इसीलिए इसी को उसने किस में चेंज कर दिया? लीटर में चेंज कर दिया। अब सुनो ध्यान से, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। वेरी गुड। तो मीटर को लीटर से एक्सचेंज करो, मतलब सब्स्टिट्यूट करो, तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर हो गए? 1000 लीटर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में भी 1000 लीटर होते हैं। दैट मीन्स 1 किलो लीटर और 1 मीटर क्यूब सेम है भाई। 1 किलो लीटर में भी 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में भी 1000 लीटर। इसका मतलब 1 किलो लीटर और 1 मीटर क्यूब सेम है, तो मीटर क्यूब को हटा के मैं किलो लीटर लिख सकता हूं ना। ठीक है, क्लियर है? अब फिर भी ना समझ आया तो ऐसे लिखो, देखो 96.25 इंटू 1000 लीटर हो जाएगा। अब ये लीटर में चेंज हो चुका है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लीटर में चेंज हो गया। अब वापस किलो लीटर में चेंज करोगे तो वापस डिवाइड कर दो, 96.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000, तो अब ये लीटर का क्या बन गया? किलो लीटर बन गया। 1000 से 1000 कैंसिल, तो बात वही हो गई 96.25 किलो। भाई 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, कुल मिला के बात ये है। आप शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो कि मीटर क्यूब और किलो लीटर एक ही बात है, मीटर क्यूब और किलो लीटर एक ही बात है। एनी डाउट्स?
ठीक है, इस यूनिट कन्वर्जन में कोई डाउट? नो? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. Capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is this. Capacity given है लीटर में और हाइट गिवन है मीटर में, तो लीटर से मीटर बनाना पड़ेगा एक बार तो, है ना। सेकेंड चीज, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अच्छा, सिलेंड्रिकल वेसल की वॉल्यूम गिवन है, उसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट की जरूरत है, यानी कि क्या पूछा है, मेटल शीट किस में आएगा, एरिया में आएगा, मेटल शीट उसके सरफेस में आएगा, दैट मीन सरफेस एरिया में आएगा। अब सवाल ये है कि सिलेंड्रिकल वेसल है, तो वेसल है तो ऊपर से तो खुला हुआ होगा, नीचे से बंद होगा, तो उसको बनाने के लिए CSA चाहिए होगा और एक बेस चाहिए होगा, दो बेस नहीं चाहिए होंगे। तो मैं यूं भी नहीं कह सकता हूं कि CSA इसका आंसर है, मैं यूं भी नहीं कह सकता हूं कि TSA इसका आंसर है। CSA और TSA के जो बीच की कड़ी है, CSA में क्या आता है, दीवारें, TSA में क्या आता है, दीवारें और दो बेस, इन दोनों का बीच का चीज लेनी है, दीवारें तो लेनी है लेकिन दो बेस नहीं लेना है, केवल और केवल एक ही बेस लेना है। ठीक है, शुरू करते हैं। कैपेसिटी गिवन है, देखो अगेन एक चीज नोटिस करी, कैपेसिटी लीटर में गिवन है, लिखा हुआ है क्या? अच्छा, क्लोज लिखा हुआ है भाई, इस वर्ड में नजर नहीं गई, अंश की गई है, क्लोज लिखा हुआ है, तो फिर अब दोनों बेस लेने, यानी टोटल मिला के TSA निकालना यानी कि अब हमने को क्या निकालना है, हो सकता है उसका कवर हो ऊपर से, जो भी बनाना है ना, ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल हो जिसमें अपन उसको कवर भी कर सकें, तो कवर भी बनाना पड़ेगा, वो कवर खुल भी सकता हो और बंद भी हो सकता हो, इस तरह का कोई वेसल हो सकता है ना। ठीक है, आपने चीज नोटिस करी, कैपेसिटी अगेन लीटर्स में, तो इसका मतलब आपके NCERT कैपेसिटी को लीटर में ही मान रही है, तो कैपेसिटी पूछे तो लीटर में ही निकाल के आना। ठीक है, दे भी लीटर में ही रही है और पिछले वाले आंसर में कैपेसिटी पूछी तो आंसर भी पीछे लीटर में मिला, दैट मीन्स कैपेसिटी हमेशा लीटर में होगी, वॉल्यूम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में चल सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन, किससे स्टार्ट करें बोलो, डेप्थ गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। हियर इट इज गिवन दैट डेप्थ गिवन है ना, हाइट गिवन है, मतलब हाइट से स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, लेटर H से डिनोट कर देते हैं। कितनी हाइट गिवन है, 1 मीटर। ठीक है, और रेडियस हमको पता नहीं है ना, तो रेडियस मान लो, लेट द रेडियस ऑफ द बेस of the cylindrical vessel लिखो तो ठीक, नहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बी आर मीटर, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल बी आर मीटर। ऑल्सो अब एक चीज और गिवन है, कैपेसिटी गिवन है, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, कितनी कैपेसिटी गिवन है, 15.4 लीटर, आगे डाल देना इट इज गिवन। तो सबसे पहले कैपेसिटी को चेंज करते हैं मीटर क्यूब में, तो लीटर बड़ा या मीटर क्यूब बड़ा, मीटर क्यूब बड़ा, तो छोटे से बड़े में जा रहे हो, छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड कर दूंगा मैं, 15.4 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब आ गए अपन किस में, मीटर क्यूब में। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 154/10,000, भाई डेसिमल हटा दिया मैंने, है ना, डेसिमल हटा दिया, 154/1000 का भी क्या बन गया, एक डेसिमल प्लेस और मिल गया उसको, तो 10,000 बन गया। ठीक है, ठीक है, अब कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाओ, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम ही तो होता है, क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 154/10,000, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या बन जाती है, 154। इलेबोरेट करो, इसमें वैल्यूज पुटअप करो, पाई का मतलब आर तो निकालना है, आर तो निकालना है, एज इट इज छोड़ दो, हाइट गिवन है कितनी, 1 मीटर, इक्वल टू 154/10,000। तो इस इक्वेशन से पहले आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में, तो 154/10,000 तो एज इट इज छोड़ दो,
और रेसिप्रोकल कर दो, 22/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा उधर, और 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे एक तरीके से ये मानो r² × 1 तो r² ही हो गया, 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं। फाइन, चलो r² की वैल्यू निकालते हैं हम। तो 22 से कैंसिल आउट हो रहा है, 22 7 जा होता है भाई, 22 7 जा क्या होता है 154 होता है, तो 7 7 जा 49/10,000। ठीक है, ये r² की वैल्यू है, तो मुझे कोई बताएगा r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका रूट करके 49/10,000 का रूट करके। 49 का रूट क्या होता है कोई बताएगा, 7, और 10,000 का रूट क्या होता है 100। 4 जीरो है ना अंदर, तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगी, अंदर 4 जीरो है 10,000 में, तो बाहर 2 जीरो आ जाएंगे। और 7/100 को क्या लिख सकते हो, पर 7/100 को हम क्यों लिखें, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि रेडियस पूछ छोड़ना रहा है, रेडियस को यूज करना है हमको, आगे यूज करना है तो इसी फॉर्म में यूज कर लेंगे हम। ठीक है, मीटर लगा दो बस आगे। ठीक है, तो रेडियस आ गई 7/100 मीटर। नाउ TSA of the cylindrical vessel। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है TSA का, बोलबा लगाएगा बताओ, बोलो। 2πr × h+r। ठीक है, तो 2πr × h+r में r एंड h की वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 × 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7/100, और इंटू h कितना था 1, और r वापस 7/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 ये तो उड़ा दो, क्या बचा 2 × 22 यानी 44/100, तो बाहर रह गया। अंदर सॉल्व करता हूं मैं, तो 100 LCM 100 बन जा 100 + 7 क्या हुआ, तो ये हो जाएगा 44/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 7 क्या होता है 107, और नीचे एक और 100। 100 से काटो मत, आप तो 44 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 44 को 107 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 44 7 जा बताए किसी को 308, 308 हासिल की बच्चे 30, 44 1 जा 44 और 30 74। चेक करो यही है क्या, हाँ चेक कर लो आप आराम से। चेक कर लो भाई, 44 नहीं गलत है शायद, 7408 नहीं आएगा, इट विल कम आउट टू बी 4708, वेरी 4708 आएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, 44 7 जा 308 जो हुआ ना, उसका 8 तो लिख दिया। अब हासिल का जो 30 बचा, 30 का 0 यहाँ लिख दिया, और 3 बचा, 3 को फिर इसमें ऐड कर दिया, तो 470। मैंने 30 ही ऐड कर दिया गलती से, पहले 30 ऐड नहीं होगा, 3 ही ऐड होगा। ठीक है ना, क्योंकि 308 में 3 तो इसके नीचे आएगा ना, इसके नीचे थोड़ी ना आएगा, इसके नीचे थोड़ी ना आएगा, इसके नीचे आएगा। ठीक है चलो, तो 10,000 से डिवाइड करना है, तो 4 डेसिमल प्लेस खिसकाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, बिल्कुल पीक पे आ गया, तो 4 के इधर आ गया, क्या आंसर हो जाएगा 0.4708। और क्या है ये, क्या है ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, पीछे देखो इसी फॉर्म में आंसर है, ये कुछ कन्वर्ट करना है, इसी फॉर्म में आंसर। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दो बस, हेंस उसी की भाषा में, ईंट का जवाब पत्थर से। क्या पूछा था आपने, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, तो मेटल शीट needed to make the closed cylindrical vessel। closed वर्ड लिख देना ताकि ये जस्टिफाई हो जाए कि हमने TSA क्यों निकाला, क्योंकि अगर क्लोज्ड वर्ड हटा देना बेटा तो TSA नहीं निकलेगा, फिर कॉमन सेंस से एक सिलेंड्रिक वो CSA प्लस बेस ही निकलेगा, क्योंकि वेसल जनरली ऊपर से खुले हुए रहते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप का वेसल है जो बंद है, ढक्कन वाला है, तो ये इसने बताया है क्लोज, तभी अपन ने TSA निकाला है ना। हाँ
जग होगा या कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे वेसल है। क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, किचन में जाके आज देखना कि कैसे कौन से ऐसे वेसल हैं जो क्लोज सिलेंड्रिकल हैं। 0.4708 मीटर्स पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़े आगे, चलें क्या आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ए लेड पेंसिल। लेड पेंसिल सब जानते हो, जो हम पेंसिल यूज करते हैं वो लेड पेंसिल ही होती है। मतलब पेंसिल के अंदर जो वो मटेरियल होता है उसको लेड बोलते हैं, ठीक है ना। ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड। ऑब्वियसली, अब ये इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, और ध्यान से सुनना, बातें नहीं। लेड पेंसिल सबके पास है? हाँ, क्या कह रहे हो? जो सादा पेंसिल होती है ना, अपन जिससे बचपन से शुरू किया था अपन ने, अब आजकल तो तरह तरह की पेंसिल आ गई। जो बेसिक पेंसिल बच्चे को जब हाथ में मिलती है वो लेड पेंसिल है, ऐसे मानो। ठीक है, उसके अंदर का जो वो मटेरियल है ब्लैक कलर का, उसको लेड बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। एक लेड पेंसिल है किसी के हाथ में? ये लेड पेंसिल है। आई डोंट नो, अभी आप वो जो जनरल पेंसिल होती है ना, वो है क्या किसी के हाथ में? इतनी छोटी है, बड़ी है क्या किसी का? नहीं है? है तो दो, तो आपको अभी समझ आ देंगे सारी चीजें। है? हाँ लाओ, मैं लेके नहीं भागूंगा, आपको दे दूंगा आपको। ठीक है, आपको केवल समझाने के लिए है ना। थैंक यू। देखो, ये लेड पेंसिल है। अब लेड बोलते हैं, लीड बोलते हैं, वो आपकी भाषा में उसको। सादा पेंसिल, सरल भाषा, देसी पेंसिल, जिसको जिससे आपने पहली बार लिखा था कभी ना कभी। आपने, हमने सबने पहली बार इसे ऐसी पेंसिल से ही लिखा होगा। हाँ, अब आवाज नहीं, इधर देखो। इस लेड पेंसिल को देखो, इसमें एक सिलेंडर है। सिलेंडर है ना, देखो ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ। अब इसमें सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही है। हालांकि छील दी तो ऊपर से कोनिकल बन गई, लेकिन मान लो उसको छीलते नहीं है तो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही रहेगी। यहां से कंसीडर करो इसको, सिलेंडर है, ये गोल है बिल्कुल। ठीक है, इसमें सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड है ना, अंदर से खोखला थोड़ी ना, ये नहीं है। इसके अंदर क्या क्या है? सॉरी, इसको ग्रेफाइट बोलते हैं, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट केमिस्ट्री एंड साइंस। तो इसको क्या कहेंगे? ग्रेफाइट कहेंगे, है ना। मैं कह रहा था इसको लेड कहेंगे, बट एक्चुअली इसको क्या कहेंगे? ग्रेफाइट कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ग्रेफाइट है, ब्लैक कलर का दिख रहा है सबको। और ग्रेफाइट जो है फील्ड है, अंदर भरा हुआ है इंटीरियर में। बाहर से क्या है इसमें? बाहर से क्या है? बाहर से इसको कहते हैं वुड। ये लकड़ी है जिसको अपन छीलते हैं, जो छिलके निकलते हैं ना, वो वुड है। तो ध्यान से देखो, आगे लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो आप ध्यान से देखो, ये जो पेंसिल है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इसके अंदर जो ये ग्रेफाइट है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, काफी मतलब छोटी सी उसकी सर्कुलर बेस रहेगा। आप जब पेंसिल को लेके आते हो, छीलते नहीं हो, तो आप उसका मुंह देखते हो, तो मुंह के अंदर जो अंदर ग्रेफाइट है वो भी गोल दिखाई देता है। तो यानी कि अंदर जो ग्रेफाइट घुसा हुआ है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही है। पतला सा सिलेंडर है तो सिलेंडर ही है, तो सिलेंडर ही। उस ग्रेफाइट के चारों तरफ फिर वापस सिलेंड्रिकल शेप में क्या है? लकड़ी है। ठीक है, अब मैंने कहा इस लकड़ी का वॉल्यूम चाहिए, उसको चाहिए, उसको चाहिए। एक्चुअली क्या है, मैंने पेंसिल बनाने की फैक्ट्री लगाई। अब देखो किसको चाहिए, उसका जवाब दे रहा हूं। पेंसिल बनाने की फैक्ट्री लगाई, तो पेंसिल बनाने के लिए मेरे को दो मटेरियल चाहिए थे, ये और ये बेसिक मटेरियल, फिर बाकी इरेजर फिरेजर तो ये एक्स्ट्रा की चीजें हैं। मेन एसेसरीज क्या है इसकी? एक तो वुड और अंदर का ग्रेफाइट। तो मैं वुड लेने कहीं और जाऊंगा और ग्रेफाइट लेने कहीं और जाऊंगा। ऑब्वियसली वुड वाला ग्रेफाइट नहीं रखेगा और ग्रेफाइट वाला वुड नहीं रखेगा, वेंडर अलग अलग है मेरे। मैंने जाके ग्रेफाइट वाले से ग्रेफाइट ले लिया। अब वुड वाले के पास जाऊंगा, भैया वुड दे दे इतना, मेरे को 1 लाख पेंसिल्स प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करना है। तो वो पूछेगा ना कितना चाहिए।
कितना चाहिए। अब वो पूछेगा तो मेरे पास कैलकुलेशन तो होना चाहिए कि इतना वुड की जरूरत है, इतने वॉल्यूम ऑफ वुड की जरूरत है, इसीलिए वो पूछ रहा है। पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहा है। अगर फैक्ट्री नहीं खोलेंगे तो ये बन नहीं पाएगी, ये बन नहीं पाएंगी तो आप जैसे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आप तो पढ़ लिए, आपकी आने वाली जनरेशन छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं आपके। लीड पेंसिल से, लीड पेंसिल से कभी बच्चा लिखना नहीं सीख सकता। बता दो कोई छोटा सा बच्चा लीड पेंसिल से लिखना सीखे, वो तोड़ देगा बार बार, उसके वो जो है ना उसको बार बार तोड़ेगा। हैंड राइटिंग नहीं बैठेगी, हैंड राइटिंग नहीं बैठेगी। हैंड राइटिंग तो पेंसिल से ही बैठती है आदि अनादि काल से, जब से ये जनरेशन चली है। क्या? अच्छा एक चीज और है, लीड पेंसिल थोड़ी कॉस्टली होती है इससे। हाँ थोड़ी स्लाइटली कॉस्टली होती है, नो सर क्या। अब बच्चे क्या तोड़ेंगे बार बार, तो कॉस्टली भी पड़ेगी। तो फिर मम्मी पापा यही दिलाएंगे, बेटा अभी जैसे मान लो कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है तो उसको सेकंड हैंड दिलाते हैं पहले। क्या? तो उसकी भी लेट अंदर का ग्रेफाइट तो खत्म हो रहा है, उसमें भी अंदर ग्रेफाइट ही तो डालते हैं, वो भी कभी ना कभी खत्म होगी। ये कभी ना कभी खत्म होगी, बात मान ली। नहीं ये जल्दी खत्म होगी, वो जल्दी खत्म होगी। चलो कुल मिला के फैक्ट्री लग के रहनी है, और ग्रेफाइट भी आएगा और वुड भी आएगा, और वुड के वॉल्यूम चाहिए। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, मैं कन्वे कर दूंगा मैसेज कि नेक्स्ट ईयर ना ये क्वेश्चन, पर अब इस साल तो आ गया। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। अच्छा दोनों का पूछा है, अंदर वाले ग्रेफाइट, क्योंकि अलग अलग वेंडर के पास जा रहे हो तो ग्रेफाइट वाला ग्रेफाइट का क्वेश्चन कहेगा भैया कितना ग्रेफाइट चाहिए, और वुड वाला वुड का क्वेश्चन करेगा। तो ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम चाहिए, वुड का भी चाहिए। देखो ग्रेफाइट का निकालना काफी आसान है। ग्रेफाइट तो अंदर एक पूरा सिलेंडर की तरह ही है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, दैट्स इट। लेकिन बाहर जो वुड है उसको सिलेंडर नहीं कह सकते परफेक्ट, उसको खोखला सिलेंडर कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर वुड नहीं है। भाई आप ये देखो, ये पेंसिल है, इस पेंसिल में से वैसे पॉसिबल नहीं है ऐसा, लेकिन अगर आप ऐसा करो कि अंदर के ग्रेफाइट को खींच के बाहर निकाल दो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो अब जो बची वो वुड बची, अब जो बची वो क्या बची। तो अब ये जो पेंसिल है किस फॉर्म में हो गई, एक होलो सिलेंडर के फॉर्म में हो गई। यानी वुड का जो वॉल्यूम निकलेगा वो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, और होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कल निकालना सीखा था, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। यानी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम से तो वुड का वॉल्यूम निकलेगा, और ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो केवल और केवल इनर वॉल्यूम है। ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या है, इनर वॉल्यूम है, जो अंदर से निकला वही तो वॉल्यूम है। तो आपको आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम दो चीजें निकालनी है। जो इनर वॉल्यूम आपने निकाला दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, और जो आउटर इनर का जो डिफरेंस है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड। इज दैट क्लियर। अब आपको अगर आउटर और इनर दोनों चाहिए तो आपको आउटर रेडियस और इनर रेडियस भी चाहिए, दोनों ही दे रखी है। ठीक है, अब आपकी पेंसिल वापस ले सकते हैं। पास कर दो, पास कर दो। ठीक है चलो स्टार्ट राइटिंग। हाँ, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट। अच्छा ग्रेफाइट का डायमीटर दे रखा है, ग्रेफाइट मतलब इनर डायमीटर हो जाएगा, और पेंसिल का डायमीटर यानी आउटर डायमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, पूरी पेंसिल का डायमीटर तो आउटर डायमीटर हो जाएगा, और अंदर जो ग्रेफाइट फंसा हुआ है उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इनर डायमीटर हो जाएगा। चलो स्टार्ट राइटिंग। अगला देंगे ना आपको होमवर्क, चिंता क्यों करते हो, ये करो। आपकी इच्छा आपकी मनोकामना पूरी होगी, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता, इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आपको होमवर्क चाहिए, आपको होमवर्क चाहिए, हम जरूर देंगे। ठीक है चलो, हेट इज गिवन दैट, हेट इज गिवन दैट, पहले तो देखो वो लैंग्वेज लिखो, लेड पेंसिल, लेड पेंसिल। पहले तो अपन इंट्रोडक्शन दे क्या चीज है ना, लेड पेंसिल, cylindrical lead pencil, cylindrical lead pencil consist of graphite, graphite in the interior, consist of graphite in the interior, in the interior। आके बैठते जाओ,
covered by what? Covered by wood in the exterior. wood in the exterior. अंदर की साइड ग्रेफाइट है, बाहर की साइड वुड है, ठीक है। such that diameter of the pencil क्या है? कितनी है डायमीटर ऑफ द पेंसिल? बताओ कितना है? 7 mm, मतलब mm मतलब सेंटीमीटर के भी 10 टुकड़े कर दिए, इतना। और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट क्या है बताओ? डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट वो 1 mm है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट है 1 mm, सॉरी, ठीक है। अब जो डायमीटर ऑफ द पेंसिल है वो आउटर डायमीटर हो जाएगा, और जो डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अच्छा, एक और लेंथ भी तो गिवन है आपको, कहाँ है, कहाँ गिवन है? द लेंथ ऑफ द पेंसिल 14 सेंटीमीटर, ऑल्सो लेंथ ऑफ द पेंसिल इज इक्वल्स टू कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब ये तो क्वेश्चन के हिसाब से सारी चीजें, अब अपन इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी सिलेंडर के फॉर्मूला से इसको कंपेयर करेंगे, तो क्या क्या चीजें निकल के आएंगी? एक तो निकल के आएगा आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर को लेट अस डिनोट बाय लेटर डी। क्या हो जाएगा ये? 14 mm। 14 mm में कितना है? 7 mm, सॉरी 7 mm, 7 mm। ठीक है। एंड आउटर सॉरी इनर डायमीटर क्या हो जाएगा? 1 mm। इनर डायमीटर क्या हो जाएगा? जिसको अपन स्मॉल लेटर डी से डिनोट कराएंगे, क्या हो जाएगा वो? 1 mm। तो आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर से अपन क्या निकालने वाले हैं? आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस। गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो आउटर रेडियस लेटर आर से लेटर डी बाय 2, दैट मीन्स 7/2 mm। एंड इनर रेडियस निकाल लो, इनर रेडियस निकाल लो, स्मॉल लेटर एन, स्मॉल डी बाय 2, 1/2। तो अब आपके पास आउटर रेडियस है, आपके पास इनर रेडियस है, ठीक है। और जो वहां पे अपन ने लेंथ ऑफ द पेंसिल लिखी थी उसी को लेटर एच लिख दो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि ये इसी के आगे लेटर एच लगा दो ना, तो अलग से एक स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब सब कुछ है हमारे पास, अब निकालते हैं अपन आउटर वॉल्यूम एंड इनर वॉल्यूम। नाउ आउटर वॉल्यूम या आउटर वॉल्यूम इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो क्या होगा आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बोलो? πr²h, ठीक है। और कैपिटल आर आएगा क्योंकि आउटर है, पाई कैपिटल R²h 22/7। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? 7/2 इंटू 7/2। और हाइट कितनी थी, मतलब लेंथ कितनी थी पेंसिल की? 14। अब एक चीज और है, जो लेंथ गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, ध्यान से देखो, थोड़ा आगे करो इस बेंच को, धैर्य आगे करो। जो लेंथ गिवन है वो किस में गिवन है? सेंटीमीटर में गिवन है, एंड ऑल द अदर थिंग्स आर गिवन इन मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करेंगे mm में, तो उसी के आगे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर है ना ये, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 ओनली। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 140 mm, ठीक है। तो ये हाइट की जगह अपन क्या डालेंगे? 140। इसमें इसको कैंसिल आउट करते हैं, 7 से 7 टाइम, 2 से कहाँ गया? 2 से 11 टाइम्स इसको काट दो, और 2 से 70 टाइम्स उसको काट दो। क्या क्या बचा? 11 बचा, 7 बचा, 70 बचा। करो मल्टीप्लाई,
11 इंटू 7 7 जा 49, 0 0, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 9, 44 एंड 9, 44 एंड 9 क्या होता है 53। तो 5390 और ये mm में था ना सब कुछ, तो mm क्यूब क्या हो गया mm क्यूब। एक बार फटाफट से पीछे आंसर चेक करो, सेंटीमीटर क्यूब में या mm क्यूब में है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखो ये mm क्यूब है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। बताओ mm क्यूब छोटा है या सेंटीमीटर क्यूब छोटा है? बड़ा छोटा कौन सा है दोनों? mm क्यूब छोटा है, सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है। छोटे से बड़े की चढ़ाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड किससे करेंगे? उनका रिलेशन क्या है? 10 का रिलेशन है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, और क्यूब है तो डिवाइड भी एक बार नहीं करेंगे, 3 बार ही करेंगे। तो 5390 को 3 बार 10 से डिवाइड करेंगे, अब जाके ये सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 5.39, 2 जीरो बच गया ना नीचे, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया आउटर वॉल्यूम। अब एक लास्ट चीज और थी, क्या? इनर वॉल्यूम। इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम बताओ। पाई स्मॉल r स्क्वायर h 22/7 इंटू आर कितना है 1/2 है ना, स्मॉल r मतलब, और h तो अभी अभी निकाला ही था 140। 7 से 20 टाइम्स, 2 से ये 10 टाइम्स, और 2 से वो 11 टाइम्स। 11 इंटू 10 क्या हो जाएगा 110, लेकिन ये भी किस में रहेगा? mm क्यूब में रहेगा। अब mm क्यूब से इसको भी किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो वही 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 जीरो बच गई, तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक कोई डाउट? अब अपन बस क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं। उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले उन्होंने कहा था वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो अपन पहले ग्रेफाइट का निकाल लेते हैं। तो ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर है, तो ग्रेफाइट जो है वो अंदर वाला इनर वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट सिंपली इनर वॉल्यूम होगा। क्या होगा? इनर वॉल्यूम। और इनर वॉल्यूम क्या आया है? क्या आया है? 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर होगा। एंड वॉल्यूम ऑफ द, सॉरी उल्टा कर दिया क्या? ग्रेफाइट वाला सही है ना? हाँ सही है। वॉल्यूम ऑफ द वुड, अब जो ग्रेफाइट के चारों तरफ वुड लगी हुई है पेंसिल में, उस वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आउटर वॉल्यूम माइनस, भाई आउटर वॉल्यूम में पूरी पेंसिल का वॉल्यूम हो गया, और इनर वॉल्यूम में अंदर वाले ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी। तो आउटर वॉल्यूम कितना था, मतलब पूरी पेंसिल का वॉल्यूम कितना था? 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से अंदर ग्रेफाइट कितना निकला? 0.1, यानी मैक्सिमम तो वुड ही रहती है पेंसिल में, ग्रेफाइट कम देती है। 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दो आंसर होंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। चेक करो पीछे। हाँ कहाँ थे? टाइम पता नहीं था? तो आप कल क्लास में नहीं थे क्या? तो फिर टाइम का कैसे पता नहीं? जल्दी चला गया था? ऐसे कैसे? वीडियो में भी बताया हुआ है, वीडियो में भी बताया था, ऐसे कैसे नहीं आया? कल नहीं डाला वीडियो मैंने? ग्रुप में नहीं डाला बाकी, वहां तो नहीं, ग्रुप में भी डाला था। तो मतलब ग्रुप में वीडियो डालूंगा तो तू अगले दिन टाइम पे आएगा? ऐसे तू अगले दिन टाइम पे ही नहीं आएगा। आज तो तू पक्का मम्मी से बात कराएगा, पक्का। कल तो तूने नहीं कराई, अभी तो हो गई क्लास। अब तो अच्छा, गलती सारी मेरी है। सारी गलती मेरी है भाई, सबसे बड़ी गलती हो गई। बहुत सही टाइम पे आ गया तू, बहुत पहले आ गया अगली क्लास के लिए। कल की क्लास के लिए तू एक दिन पहले आ गया। हाँ लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है भैया, जल्दी पढ़ लो। एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको सूप चाहिए रोज,
सूप समझते हो ना, टोमेटो सूप या कोई भी सूप, वेजिटेबल सूप, और उसको सूप मिलता है सिलेंड्रिकल बाउल में। सिलेंड्रिकल बाउल में कौन सूप देता है भाई? हेमिस्फेरिकल बाउल में लेते हैं अपन तो, है ना, कटोरे में लेते हैं, इसने ग्लास में लिया है, मतलब सिलेंड्रिकल कोई ग्लास। ठीक है, हाँ, डायमीटर कितना है उस बाउल का? 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, और बाउल जो है सूप के साथ भरा हुआ है। हाइट कितनी हाइट तक उसमें सूप भरा हुआ है भाई? टोटल ग्लास तक, फुल तक थोड़ा भर के देगा, कुछ हाइट तक भर के देगा ना, तो कितनी हाइट तक भर के दिया है उसने? 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल रिक्वायर्स फॉर द पर्पस डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स? तो हर एक पेशेंट को मिलेगा, अच्छा बढ़िया होटल्स वाला हॉस्पिटल है, तो हर एक पेशेंट को सूप देते हैं वो, चाहे से 10 रुपए के सूप के फिर 100 रुपए ले लें, वो एक अलग बात है, बट देते हैं, एक बार तो देते हैं वो, है ना, अच्छा फील कराते हैं। ठीक है, तो फिर 250 पेशेंट के लिए कितने सूप की जरूरत है उस हॉस्पिटल को पर्टिकुलरली, है ना? क्या करेंगे, एक पेशेंट को कितनी जरूरत है वो निकाल लेंगे, और फिर 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक पेशेंट को कितनी जरूरत है, वॉल्यूम ऑफ सूप निकाल लो। डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस 7/2, एज इट इज रहने दो, 3.5 मत लिखो। और कितनी हाइट तक देना है आपको? 4, तो हाइट हो गई 4, और हर चीज सेंटीमीटर में है। बोलो पाई आर स्क्वायर एच क्या हुआ, जल्दी बताओ। 22/7, रेडियस कितना होगा? 7/2, 7/2 इंटू 7/2, और हाइट कितनी है? 4। 2 2 जा 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 22 7 जा होता है 154 सेंटीमीटर क्यूब, और इंटू 250 भी करना है, करो 250, 0, 25 4 जा 100, रिमाइंडर 10, 25 5 जा 125 एंड 10 135, रिमाइंडर 13, 25 1 जाए 25 एंड 13 बनेगा 38 सेंटीमीटर क्यूब। पीछे आंसर मैच कर लो बस, सही है क्या? उसने पूछा नहीं ना। लीटर में? हाँ तो अच्छा, दोनों में, तो इसको लीटर में चेंज करो। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। छोटा है सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में से छोटा बड़ा कौन है? सेंटीमीटर क्यूब छोटा है, लीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े चढ़ाई कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दो इसको, 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 गए, तो 38.5 लीटर। तो चाहो तो इस यूनिट में लिख दो, चाहो तो उस यूनिट में लिख लो, दोनों सही है। हाँ ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये एक्सरसाइज हो गई। कल अपन कोन का वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।